आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरु देव नमः श्री गुरु देव नमः। गुरु की प्यारी समूह सत्संगत जियो, अपनी रसना नू करो पवित्र। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बोलो श्री चंद्र अवधूत महाराज की जय। बोलो बाबा भूमन शाह महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बाल यति और परम सिद्ध भूमन शाह देव महान, मोह ममता तन दुख हरता को, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो बाबा भूमन शाह महाराज की जय। गुरु की प्यारी समूह सत्संगत जियो, आप सब संगतां बहुत वडभागी हो जो गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी दे दरबार दे आप सब संगतां ऑनलाइन दर्शन कर रहे हो, ऑनलाइन ही शब्द कीर्तन श्रवण कर रहे हो, क्योंकि आप सब संगतां जाणूकार हो जो गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का सालाना महापरिनिर्वाण दिवस 13 पो 27 दिसंबर नूं मनाया जाता है। आप सब संगतां बहुत ही भारी संख्या दे विच गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी दे दरबार दे दर्शन करते सी। अते अज दा दिहाड़ा इस वास्ते है गुरु दरबार दे समागम दे सारे ही प्रोग्राम कैंसल कर दिते गए ने, क्योंकि कोरोना महामारी सब संसार दे विच फैल चुकी है। इस वास्ते गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी दे महापरिनिर्वाण दिवस दा सत्संग ऑनलाइन ही संगतां तक पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हाँ। सो गुरमुख प्यारिओ, आप सब संगतां नूं गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी दे इस पावन पवित्र
273वें महापरिनिर्वाण दिवस दियां समूह संगतां नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, बहुत बहुत शुभकामनावां ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगे हथ बन के अरदास बेनती करते हाँ कि कोरोना महामारी दी वैक्सीन जल्दी तो जल्दी संसार दे विच साडे भारत देश दे विच आ जावे अते इस कोरोना महामारी तो जीवन का बचाव किया जा सके अते उस परमात्मा दे अगे गुरु महाराज बाबा भूमन शाह उस ईश्वर दे अगे अरदास बेनती कि किसानां दा भी मसला जल्द तो जल्द सुधर जावे हो जावे। ये भी परम पिता परमात्मा दे अगे अरदास करते हाँ। सो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, आप सब संगतां गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी दे दरबार तो आशीर्वाद प्राप्त करते हो। गुरु दा दरबार हर समय खुला रहता है। कोरोना महामारी ने ऐसा अपना 2020 दे विच फैलाव बनाया कि मंदिर गुरुद्वारे सब ही संगतां दे वास्ते बंद हो गए। सारा वर्ल्ड ही एक रुक गया सी। सो गुरमुखो, इंसान नू, इस मनुख नू अपनी मैं नू छड़ देना चाहिए है, अपनी हौमे नू त्याग देना चाहिए है। आपस दे विच मिल वर्तन रखना चाहिए है, प्रेम प्यार इतफाक रखना चाहिए है। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि उस परमात्मा तो बिना कोई संगी नहीं बनता है। जिस तरह कोरोना महामारी का इतना डर पै गया, इतना भय हो गया कि बंदा बंदे नूं मिल के राजी नहीं सी। इतने तक कि परिवार तो ही एक दूसरे नूं डर लगन लग गया। तो गुरमुख प्यारिओ, उस समय इस इंसान नूं भगवान भी बहुत याद आता सी कि परमात्मा इस महामारी तो सानू बचावे, साडे परिवार नू बचावे, साडे देश नू बचावे ते संसार नू बचावे। ते गुरमुख प्यारिओ, आप सब ने, देशवासियों ने कोरोना महामारी का बहुत ही डट के मुकाबला किया। क्योंकि इसका मुकाबला घर दे विच ही रह के किया जा सकता सी। वो सब ने किया। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, असी अपने आप नू, अपने परिवार नू, अपने देश नू बचाने की पूरी कोशिश की सी। सो गुरमुख प्यारिओ, वह परिपूर्ण परमात्मा पता नहीं किस रजा दे विच राजी हुंदा है। उसने पता नहीं मिंटां सकिंटां दे विच की दा की कर देना हुंदा है। इस वास्ते उस परमात्मा नू हमेशा याद रखा करो, उस परमात्मा नू कदी ना भुलाया करो। क्योंकि ओह परिपूर्ण परमात्मा जरे जरे दे विच विराजमान है, कण कण दे विच विराजमान है।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ जरे जरे दे विच विराजमान है, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ते गुरमुख प्यारियो, ओह परमात्मा जरे जरे दे विच विराजमान है, कण कण दे विच विराजमान है। उस परमात्मा नूं ओही देख सकदा है जिंदे कोल ज्ञान वाली अख है, जिंदे कोल सूझ वाली अख है। जिस तरह गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, महाभारत दे समय युद्ध शांत कराउण दे वास्ते कि युद्ध ना होवे, भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए। सभा दे विच पहुंचे, धृतराष्ट्र राज ते विराजमान है, गद्दी ते विराजमान है। ऐसे इधर उधर सारे राजे महाराजे भी बैठे ने, छोटे मोटे, अपना मंजूर ना हुआ। ते उस समय दुर्योधन ने गुस्से दे विच आके कह दिता कि इस ग्वाले नूं बंदी बना लो। ते गुरमुख प्यारियो, भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा आप हमें बंदी बनाएंगे, आप बना सकते हो तो हमें बंदी बना लो। ते गुरमुख प्यारियो, जदों उसके नौकर चाकर संतरी बंदी बनाने लगे, उस समय भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। जदों विराट रूप दिखाया तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, इतना उस विराट रूप दा चमक कि किसी नूं वो रूप दिखाई नहीं दे रहा है। सारे ही अपनी अखां नूं बंद करन दी कोशिश कर रहे हैं। ते उस समय सिर्फ पितामह भीष्म ते होर संतां महात्मा नूं उस रूप दे दर्शन हो रहे ने, तो हथ बन के अगू प्रणाम कर रहे ने कि हे प्रभु बड़ी कृपा कीती ही कि तू सानू दर्शन दिते ने। ते गुरमुख प्यारियो, उन्हां दे कोल देखण वाली अख सी। दुर्योधन या उसते कितने संतरी मंत्री या राजे छोटे मोटे बैठे सन, उन्हां कोल अख नहीं सी। इस वास्ते ही सानू उस ज्ञान वाली अख की जरूरत है, सानू आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। जितनी देर तक गुरमुख प्यारियो ज्ञान की प्राप्ति नहीं, तो साडा ये जीवन अधूरा है। इस संसार दे विच आए हाँ, यही ना होवे कि असी इस संसार दे विच खाया पिया ऐशो आराम कीती ते इस संसार नूं छड्ड के चले गए, ते असी अपना जीवन बर्बाद करके इस संसार तू जा रहे हैं। ठीक है, उस परिपूर्ण परमात्मा ने सानू मानस की देही दिती है। इस संसार दे विच ऐशो आराम की जिंदगी जीण दे वास्ते जमीन जायदाद धन दौलत परिवार अते उस परमात्मा ने घर दिता है। ते गुरमुख प्यारियो, यह याद रखना, जितनी देर तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई,
यही समझना कि सानू अजे तक असली घर की प्राप्ति ही नहीं हुई है। असीं इस संसारिक घर दे विच रह रहे हाँ अते संसारिक घर नूं एक ना एक दिन छड्ड के चले जावांगे। इस वास्ते ज्ञान की जरूरत है अते उस ज्ञान तो बगैर साडा ये जीवन अधूरा है। इस वास्ते समझ होनी चाहिए है, इतना को पता होना चाहिए है कि परमात्मा जरे जरे दे विच विराजमान है, कण कण दे विच विराजमान है। अज दे संसार दे लोग, अज दे अज्ञानी लोग जदों भी कोई बुरा कर्म करते हैं तो उस समय ये समझते हैं कि सानू भगवान नहीं देख रिहा। अते जदों ये इंसान प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ के बेनती करता है, तो उस समय ही ये समझता है कि परमात्मा साडी अरदास बेनती सुन रहा है तो स्वीकार कर रहा है। परंतु ये याद रखना, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, साडे माड़े कर्म भी देख रहा है ते साडे अच्छे कर्म भी देख रहा है। यह नहीं समझना कि परमात्मा साडे माड़े कर्म नहीं देख रहा, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। यह ना समझो कि जिस तरह ये इंसान आम ही देखते हाँ, जदों एक कैमरिਆਂ ਦੇ सामने चला जाता है या शहर ਦੇ ਵਿੱਚ मंदिर गुरुद्वारा डेरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नगरां ਦੇ ਵਿੱਚ कैमरे लगे ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ इंसान उस समय उस वक्त कोई चोरी नहीं करता ते यह समझदा है कि मैनू कैमरा देख रहा है, कैमरे की नज़र मेरे उत्ते है। परंतु यह नहीं समझता जिहड़े उस परमात्मा ने संसार की रचना की है, उसने तो बहुत ही वड्डा अपने उत्ते हर वक्त ही कैमरा लगा रखा है, नज़र लगा रखी है कि ये ना समझिए कि परमात्मा साढ़े अच्छे माड़े कर्म नहीं देख रहा, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। उसकी नज़र बहुत ही तेज है, उसकी नज़र के बराबर कोई कैमरा नहीं बनया तो कोई नज़र ही होर नहीं बनी है। इस वास्ते गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र वाणी उपदेश करती है, फरीदा जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मुहे, वसे रब हियालिया जंगल क्या ढूंढे। ते गुरमुख प्यारियो, यह याद रखना कि ओह परम पिता परमात्मा तुहाडे अंदर है ते ओही आप ते नज़र हर वक्त हर समय लगाई बैठा है। बाबा फरीद जी दसते हैं बाणी दे विच, गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच बाबा फरीद जी यह उपदेश देंदे हैं कि तू जंगल जंगल दे विच की भालदा है, जंगलों दे विच तू किवें फिरदा है। तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, बाणी ये दसदी है कि जंगल दे विच तां तेरे मूँह ते कंडे ही लगणगे, रब तां तेरे अंदर वसदा है जिसनूं तू भालण दी कोशिश करदा है। अपने अंदर ढूंढो, अंदर खोजो, अंदरों ही सब कुछ प्राप्त होवेगा। तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, अपने अंदर खोजना है, अंदर खोजांगे, अंदर ही उपरी पूर्ण परमात्मा दा तुहाडे अंदर वासा है। जिस तरह मृग नाभि कंडल वसै, मृग ढूंढै वनमाई, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। ते गुरमुख प्यारियो, जिस तरह एक मृग हुंदा है, उसनूं कस्तूरी दी बासना आंदी है,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢੂੰਡ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪਕੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਖੱਡਾ ਖੱਟ ਕੇ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਫੈਲਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ
मुक जाना है, कदों इस संसार नूं छड्ड के चला जाना है। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, जीवन दे विच, जिंदगी दे विच याद रखना, प्राकृतिक दे नाल छेड़खानी ना करो। अगर छेड़खानी करांगे तो इस तरह दियां ही बीमारियां आउंदियां रहणगियां, इस तरह दियां ही घटनावां होंदियां रहणगियां सारी सृष्टि ते। जिस तरह गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ पर्यावरण दे नाल छेड़छानी कर रहे हाँ, प्राकृतिक दे नाल छेड़खानी कर रहे हाँ, वृक्षां नूं पटदे जा रहे हाँ, वृक्षां नूं लगाउण दी कोशिश नहीं करते हाँ, ये भी एक प्राकृतिक दे नाल छेड़खानी है। इतना धुआं हो जाता है, इतना प्रदूषण हो जाता है, जिस कारण गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी साडे जीवन ते भी असर होता है। सो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, आप सब संगतां बहुत वडभागी हो। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का सालाना जोड़ मेला आप सब संगतां बड़े प्रेम दे नाल, बड़ी श्रद्धा दे नाल अपने घरां दे विच ही बैठ के अपने गुरु महाराज उस गुरु की आराधना कर रहे हो, अरदास कर रहे हो। तो गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का अज 273वां महापरिनिर्वाण दिवस अपने मनां दे विच मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो। सो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का 2 लैना का शब्द पिछे पाकिस्तान दे विच बोलिया जाता सी। बाबा चंद्र स्वामी महाराज भी बोलते हैं कई बार। तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी, मैनू बहुत अच्छा लग्या कि इस निर्वाण दिवस ते 2 लैना बोल देवां तो बहुत अच्छा होगा। सो आप सब संगतां, ना किसी ने साउंड बजाना है, शांति दे नाल बैठना है। बाबा भूमन शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, बाबा भूमन शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, नेक कमाई करके कर्म कमाई जांदा, नेक कमाई करके कर्म कमाई जांदा, बाबा भूमन शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, बाबा भूमन शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, माता सी राजो जाया झोली मिच लाल खिंडाया, माता सी राजो जाया झोली मिच लाल खिंडाया, किसे नासी भेद पाया लंगर चलाई जांदा, किसे नासी भेद पाया लंगर चलाई जांदा, बाबा भूमन शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, बाबा भूमन शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, हसे घर लाल हुआ खुशी वालो वाल हुआ,
हंसे घर लाल हुआ, खुशी वालों वाल हुआ, देश निहाल हुआ, ठंड वरताई जांदा, देश निहाल हुआ, ठंड वरताई जांदा, बाबा भूमण शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, बाबा भूमण शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, नेक कमाई करके करब कमाई जांदा, नेक कमाई करके कर्म कमाई जांदा, बाबा भूमण शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, बाबा भूमण शाह प्यारा डंका वजाई जांदा, डंका वजाई जांदा। तो गुरु की प्यारी समूह साध संगत जीओ, गुरु महाराज बाबा भूमण शाह जी दे दरबार दे उपदेशां दी पालना करनी है। गुरु महाराज बाबा भूमण शाह जी की आपार कृपा, यह पावन पवित्र दरबार सब संगतां दा दरबार है। संगतां दी ही सब इस दियां देख रेख कर रहे हैं। असी तो एक उस दरबार दे इस दे तुच्छ जै सेवादार हाँ। ते गुरमुख प्यारिओ, जिन्नी क बुद्धि उस परमात्मा ने बख्शिश की है, उतनी ही गुरु दरबार दे उपदेश संगतां तक पहुँचाउण दी कोशिश करते हाँ। ते गुरमुख प्यारिओ, अज दे इस दौर दे विच अपनी नौजवान पीढ़ी नूं बचाना है, देखना है साडे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, साडे नौजवान किस कम्मां दे विच रुझे हैं। अपने नौजवानों नूं अच्छे रस्ते ते लगाना है, बच्चों नूं चंगा राह दिखाना है, बच्चों दे चंगे संस्कार बनाने हैं। क्योंकि चंगे संस्कार होणगे, बच्चे चंगे कर्म करनगे, ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, बच्चे कदी अपने जीवन दे विच जिंदगी दे विच डावाडोल नहीं होणगे, ते बच्चे हमेशा कामयाबी की तरफ ही वधदे रहणगे। इस वास्ते अपने बेटियां दे अपने बेटियां दे चंगे संस्कार बनाओ, चंगे विचार बनाओ, ताकि वो चंगे कर्म करन अते सूझवान अते समझदार इंसान बन के अपने माँ बाप दा ते अपने देश का नाम रोशन करन। सो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, इस दे नाल नाल जीवन दे विच जिंदगी दे विच माँ बाप की इज्जत करया करो, माँ बाप की सेवा करया करो। माँ बाप ही आप दे पहले गुरु हैं, परमात्मा हैं। माँ बाप का मान सम्मान करया करो।
ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬੱਧ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਭਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਭਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ। ਵਾਯੂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਯੂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 273ਵਾਂ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।